ये हम लोग ब्लॉग बनाने वाले नहीं थे इस टाइप का, बट ये भाई ऐसी सिचुएशन है कि तो इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करो। और हेलो गाइस, आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज न्यू दिल्ली कैपिटल, इंडिया का कैपिटल है, वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है एक कार में। उसके जस्ट थोड़ी देर पहले का न्यूज़ है जो हमने देखा भी है। हाँ, फरीदाबाद में एक डॉक्टर था, उसके घर से अराउंड 3 टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स, लाइक अराउंड 290 kgs ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, और उसके साथ जो आईईडी बॉम्ब्स बनाने का मटेरियल होता है वो सारी चीज़ें, उसके साथ के राइफल्स, AK-47 एंड व्हाट नॉट। मतलब क्या ही बोलोगे कि अब ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं हमारे सामने, और आज की डेट पे सो हार्ट ब्रेकिंग। मतलब डेथ के काउंट्स तो अभी भी ट्रेलिंग नंबर्स पे हैं। वी डोंट नो हाउ हाँ। मेनी डेथ्स हैव बीन अभी। अबे यार देखो, मतलब अभी ये जो पुलवामा वाला हुआ था और पहलगाम वाला, इतने सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। और एग्जैक्टली। इतना मतलब भाई जब सुन के ना साले रूह कांप जाती है, मैं बता रहा हूँ। हम लोग ऐसे ऑफिस से आके ऐसे लेटे हुए थे, तब तक ईशान भाई बोल रहे हैं यार ये हो गया। हम कहे यार ऐसे कैसे। मैंने गूगल करा भाई, देखा, मैं कहा फक भाई, ये क्या हो गया। मतलब कैपिटल है भाई, मतलब दिल्ली भारत के पूरे सेंटर में है। यहाँ पे मतलब ये एक दो दिन की प्लानिंग नहीं होगी, जिसने भी किया होगा, मैं बता रहा हूँ। ये यार प्रॉपर प्लानिंग प्लानिंग मतलब ये कई सालों से ऐसा कर रहे होंगे भाई, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ। सोच रहे हो, मतलब रेडिकलाइजेशन इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है कि एक डॉक्टर जो फरीदाबाद में पढ़ाता था, एक डॉक्टर जिस पे तुम ट्रस्ट करते हो अपनी लाइफ को लेके, उस बंदे के जहन में इतनी गंदगी भर रखी है। ही इज रेडी टू बॉम्ब पीपल ऑफ हिज ओन कंट्री, जिस देश में वो रहता है खाता है। उतनी गंदी तरीके से उसका माइंड वॉश करा जा रहा है, लाइक एजुकेटेड पीपल का माइंड वॉश करा जा रहा है। जस्ट इमेजिन हाउ सीरियस दिस इज। एक एजुकेटेड पीपल, एक एजुकेटेड डॉक्टर, ही माइट बी एन MBBS MD व्हाट नॉट, उस बंदे के घर पे, फरीदाबाद में वो रेंट के हाउस में रहता था, वहां पे 300 किलो एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट। गॉड दैट्स। भाई क्या बोले यार, मतलब अभी जब पता चला तो जैसे ईशान भाई के जो भाई हैं उधर ही पढ़ते हैं, उनका कॉलेज उधर ही है। अब फ़ोन लगा रहे थे वो और उठा नहीं रहे थे, तो इधर इनकी मम्मी परेशान, हम लोग परेशान कि मतलब फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, क्या हो गया, क्या पता कुछ ऐसा तो इंसिडेंट नहीं हुआ उसके साथ, ऐसे कुछ भी। तो भाई पेरेंट, एज अ पेरेंट या एज अ ब्रदर, कुछ भी मतलब तुमको भाई डर का तो रहेगा भाई, अगर तुम्हारा ट्रू। कोई भी रहता हो। तो फिर बात तो हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी जो जो उस इंसिडेंट में जिनके साथ हादसा हुआ है उनके फैमिली के बारे में सोचो कि वो क्या उन पे बीत रहे होगे भाई। मैंने वो वीडियो देखा ना, पूरा ऐसे जला रखा है, मतलब ऑटो ऑटो ऐसे पूरे जले पड़े हैं, मतलब भाई। मेट्रो स्टेशन के सामने एट पीक 7 बजे, जब मंडे का दिन है आज, लोग मोस्टली घर जा रहे होते हैं, हाँ, और मोस्टली क्या, लोग वो घर जा रहे अपना होते हैं जॉब अपने जॉब करके से। के। और एकदम एग्जैक्ट उस टाइम पे, वो भी तब जब फरीदाबाद वाला केस सामने आ गया, तब जस्ट इमेजिन कितना डीप रूटेड ये होगा, कहाँ कहाँ से क्या क्या कनेक्शंस होंगे। अगर वो नहीं पकड़े होते तो फिर वो और नहीं ज्यादा। पकड़े होते तो कितना बड़ा वो लोग कुछ प्लान कर रहे थे, पता नहीं किस दिन के लिए। हमारी भाई कंट्री की ऑफिसर्स इतने वो हैं, इतनी अच्छी इंटेलिजेंस है, इतने अच्छे ऑफिसर्स हैं, दे हैव मेड इट। तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर उन्होंने रोका है, बट यस, अबे उनकी उसके जो अलावा भी टीम थी बहुत उनको सारी मतलब चीजें हैं। जैसे अगर वो जैसे ही पकड़े गए ना, तो अपने वो बता दिए होंगे कि अरे हम ये है, तो वो जहाँ पे जो होगा वहीं पे अपना वो अपना वही, और क्या, जो कर स्लीपर दिया होगा। सेल्स तो भाई क्या ही बोलोगे। एंड अ डॉक्टर, इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। भाई मतलब अब अगर तुम सामने कोई रह रहा है उस पर तुम भरोसा नहीं कर सकते, ये सिचुएशन आ गई है। और ये भी हो सकता है, ये मतलब कोई अंदर का, मतलब ये नहीं कि देखो अगर सेंटर में हो रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, मतलब कोई, अब क्या मैं बोलूँ, मेरे को वर्ड नहीं वो एग्जैक्टली आ रहा है, बट कोई अंदर से वो जो हम्म। देश को तोड़ना चाह रहा हो, मतलब देशद्रोही। हाँ,
कि वो यहाँ रह के यहाँ का खा रहा है साला, यहाँ का खा के हग रहा है यहाँ पे, और काम किसी और के लिए कर रहा है। तो अब वो इस ये भी होगा भाई, वो सिटीजनशिप होगा, मतलब इंडिया का वो सिटीजन होगा। और सिटीजन है वो, डॉक्टर हाँ, है इंडिया का, अब फिर जम्मू भी एंड बताइए। कश्मीर से उसने पढ़ाई करी है। तो भाई ये मतलब आज का ये नहीं है, वो बहुत पहले से इनकी प्लानिंग होगी, एक दो दिन में ये प्लानिंग कभी नहीं बनती है भाई, ये सालों की वो लोग और प्लानिंग सोचो कर एक रहे पढ़े होते लिखे इंसान को वो मैनिपुलेट कर ले रहा है, ब्रेन वॉश कर ले रहा है टू डू ऑल ऑफ दिस। अब किस पे भरोसा करें हम? कल के दिन को अगर हम निकलते हैं कहीं बाहर तो हैं। हु हाँ, शुड वी ट्रस्ट? एक डॉक्टर डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं यार, तुम जो जान जो बचाता है जान वही जान बचाता है ले वो रहा है। जान लेने की सोच रहा है, पता है, समझ रहे हो। जस्ट ड्यू टू ब्रेन वॉशिंग। मतलब हाउ बैड इट इज, लाइक भाई अभी भी कितने बनारस में हाई अलर्ट, पूरे यूपी में हाई पूरे यूपी में हाई अलर्ट अलर्ट है, जारी हो गया, दिल्ली में तो मुंबई मान में लो हाई जाहिर सी बात अलर्ट है। है। मतलब हर जगह जितने जितने सिटी में, अभी पता नहीं कल अपन ऑफिस जाए या ना जाए, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ भी गुड़गांव क्या तो पता कल कितना सुबह एडवाइजरी आ जाए गवर्नमेंट की हाँ, तरफ से कि से सारे ऑफिस सारी कॉर्पोरेट्स बंद कर बंद दो। है भाई। क्योंकि देखो तुम नहीं पहली जानते प्रायोरिटी ना, है ना कि क्या क्योंकि उनके हाँ, स्लीपर सेल्स कहाँ भाई। कल के दिन अगर मान लो तुम्हारे साथ में कोई बंदा खड़ा है, अगर उस डॉक्टर के पास जो लोग जाते होंगे आज उनको कितना रिग्रेट हो रहा होगा कि मैं तो कल भाई इससे दवा लेकर आया था और आज ये इस केस में फंस गया। और क्या मतलब। उनके ऊपर सोचो क्या बीत रही होगी। फक भाई क्या बोले, मतलब ये हम लोग ब्लॉग बनाने वाले नहीं थे इस टाइप का, बट ये भाई ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम बोले यार ईशान भाई इस पे कुछ बताते हैं, ताकि मतलब अगर कोई भी मतलब देख रहा है, कहीं से भी देख रहा हो इस वीडियो को, तो एटलीस्ट वो अब मतलब जो भी व्यक्ति से मिल रहा है ना, मतलब अननोन खास करके, जिसको जानते हो वो तो ठीक है, अपने फैमिली फ्रेंड हो तो बी केयरफुल, और ऐसे अंधा ट्रस्ट किसी पे मत करना। अगर कोई बोले कि भैया मैं थोड़ा मेरा बैग देखना है या कुछ भी, तो भाई देख मतलब सिचुएशन ऐसी पहले भी नहीं करते थे लोग, कि मम्मी पापा घर से ही बता के बोलते थे कि यार जाना तो ट्रेन में किसी का खाना मत, ट्रेन में किसी का ना, कहीं भी। तो वो ऐसे नहीं बोलते थे कि मतलब वो बोलते थे कि किसी पे भरोसा कैसे कर सकते हो तुम। तो भाई अब तो ऐसा आ गया कि अब थोड़ा बहुत अगर जो मैं करता भी था, मैंने बहुत सारे लोगों की ट्रेन में हेल्प की है, और मैंने अपने ब्लॉग में बताया भी है। बट वही है कि अगर अब मेरे को भी नहीं करने का मन करेगा भाई, अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं कैसे जानता हूँ कि सामने वाला सही है। भाई एग्जैक्टली। मैं माइंड रीडिंग है कुछ तो मेरे को पास नहीं है ना, कि उसका मन में क्या चल रहा है मैं बता दूं। क्या पता कल के साथ मेरे साथ कुछ हो जाए, और किसी के साथ हो सकता है यार। तो इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करो, और भाई जिन्होंने की है ना भाई, उनको पकड़, मेरा तो भाई ऐसा नहीं, फांसी वासी जो भी देना है दे ही दो, बट ये बीच चौराहे पे तो इतना गंदा दो ना कि रूह कांप जाए, कोई ऐसे करने को सोचते हो। ऐसे लोग के साथ तो वैसा ही होना चाहिए भाई। मेरा तो यही मतलब मेरा यही थॉट है भाई। भाई वो जो लोग करते हैं उनका ब्रेन वॉशिंग पता है कैसे होता है? हाउ दे एक्चुअली ब्रेन वॉश पीपल। तो भाई उनको उस चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, जो ब्रेन वॉश्ड ऑलरेडी हैं। तो यार अपने आसपास अगर तुम्हें लगता है कोई है ऐसे, तो यार नेशनलिस्टिक बनो ना, बी नेशनलिस्टिक। मतलब जिस घर में रहते हो, जिस देश में रहते हो, उसको एटलीस्ट इतना रखते हैं कि वो सेफ प्लेस रहे। मैं तुम हर एक जो यहाँ पे रहता है, लेट देम लिव हैप्पीली, लेट द कंट्री ग्रो। और ये भी है ना कि ये तुम अगर तुम सरकार के भरोसे रह गए, अरे सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने जो अपनी एजेंसी रखी थी वो उसने नहीं पकड़ा भाई, कितना सरकार सब कुछ पकड़ेगी नहीं कर सकती भाई। तुम इतना तो तुम्हारे पास अक्ल होना चाहिए, अगर पढ़े लिखे हो तो भाई? तुमको इंडिविजुअल, जैसे सिंपल ये तो मान लो चलो टेररिस्ट वाला मैटर है, सिंपल तुम सफाई का भी एक फंडा लो ना। ये सफाई तो तुम्हारे घर में आके सरकार सफाई नहीं करेगी, तुम्हें इंडिविजुअल, देश अगर ग्रो कर रहा है ना, तो हर एक व्यक्ति को पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, या हम हो तुम हो, हर फील्ड में। ये नहीं कि तुम सफाई की फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, तुम्हें कुछ भी करना हो ना, तो तुम्हें अगर तुम कुछ कर रहे हो तो सोचो कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर ऐसे लोग, अगर उसके आसपास भाई डॉक्टर वो जो रह रहा है, तो उसके आसपास बहुत लोग रह रहे होंगे, और क्या। तो उनको तो भनक तो लगी हो ना, तुम कुछ भी कर रहा होगा, तो अगर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी लगी तो भाई तुम कंप्लेन कर दो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी ही है, कंप्लेन कर दो, फिर आगे कार्रवाई तो होगी, पुलिस करेगी ना जो भी है। तो इतनी रिस्पॉन्सिबल तो एक वो क्या बोलते हैं, सिटीजन का अपना तुम निभाओ रोल, बाकी तो गवर्नमेंट जो करना है वो करेगी। हमें तुम्हें नहीं कि तुम्हें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम जाके उसको गोली मार दो, तुम उसको कंप्लेन करो प्रॉपर जो होता है जैसे, उसके बाद वो एक्शन लेंगे।
तो ये करना है भाई, बाकी अब क्या ही बोलें। और लास्ट में यही कहेंगे कि जस्ट गाइस बी सेफ एंड अपने सराउंडिंग्स के साथ अवेयर रहो, क्या हो रहा है हाँ, क्या कुछ नहीं भी हो रहा है, एक्टिविटी और हो रहा है तो। सेफ रहो प्लीज एवरीवन। हाँ चलो भाई, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और क्या ही यार, मूड ही पूरा एकदम ऐसा, अब सोने का भी मन नहीं कर रहा है भाई। वही दिमाग में चल रहा है कि क्या हो गया, कैसे हो गया भाई। अब देखो सुबह क्या सिनेरियो रहता है, ऑफिस जाना है कि नहीं जाना है वो तो ठीक है। बाकी देखो ऑफिस जाना जाना भाई, देश सुरक्षित है ना तो सब कुछ है। क्योंकि अगर देश है तो हम हैं, तो हम लोगों से देश नहीं है, देश से हम। देश अगर एग्जिस्ट कर रहा है तभी तुम एग्जिस्ट कर रहे हो। अगर देश ही कोई खत्म कर दिया तो तुम तो मर मुर जाओगे, क्या काम है, खत्म काम कोई नहीं है। तो भाई चलो भाई, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर कोई भी ऐसी अपडेट होगी, कुछ भी होगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।